हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 42। देखो इस सवाल में क्या दिया है। टेंजेंट है किसी पॉइंट पी पर, इस इलिप्स पर, और लिखा हुआ कि मीट्स द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस एट T1 एंड T2, देन द सर्कल विद T1 T2 एज डायमीटर पासेस थ्रू। ठीक है, तो पहले इलिप्स को अगर आप अच्छे से लिखोगे, इसको 400 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 आ जाएगा, ये तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई 400 डिवाइड बाई 25 करो, 16 आएगा। उसको 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 बन गया। एलिप्स कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसा कुछ एलिप्स बनेगा। और ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये 0.5, 0 है, ये वाला -5, 0 है, ये 0, 4 है, और फिर 0, -4 है। जो उसके एंड पॉइंट्स है उस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, अच्छा, और किसी भी पॉइंट पी पर टेंजेंट ड्रॉ किया अगर आपने, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब वो जो मेजर एक्सिस है उसके एंड पॉइंट को कहाँ पे मिल रहा है? दो पॉइंट पे मिल रहा है, T1 T2 पर। ठीक है ना, तो ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। अच्छा, ये पॉइंट जो रहा होगा, ये 5 cos θ 4 sin θ रहा होगा। इलिप्स पर कोई भी जनरल पॉइंट आप अज्यूम करते हो तो ऐसे अज्यूम करते हो, पैरामीटर फॉर्म में। अच्छा, T1 की बात करोगे, ये टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालोगे? टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालोगे? T = 0 से, है ना। T = 0 मतलब x1 कितना है? 5 cos θ। तो यहाँ 5 cos θ आ जाएगा, y/4 sin θ = 1। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। T = 0 ये होता है ना, T = 0 अप्लाई करके आपने टेंजेंट का इक्वेशन के लिए। अब x यहाँ पर 5 है ना, तो ये इस पॉइंट के लिए x तो 5 ही रहेगा। y कितना होगा यहाँ से निकलेगा? x अगर 5 है तो y कितना हो गया? y हो जाएगा, x 5 है, कोशिटा उधर गया तो 1 - cos θ, y हो जाएगा 1 - cos θ 4। इधर मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन साइड साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 1 - cos θ डिवाइड बाई साइन थीटा। फिर इसमें x -5 है, तो ये 1 + cos θ आएगा, और 4 डिवाइड बाई साइन थीटा, इतना हो गया। तो ये आपके एंड पॉइंट्स आ गए, है ना। ठीक है, T1 मतलब T1 T2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब उसने क्या बोला है कि जो T1 T2 आए, तो सर्कल विद T1 T2 एज डायमीटर, तो आपको वो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके लिए T1 T2 डायमीटर हो जाए। तो T1 T2 डायमीटर है, तो सर्कल का आपको चाहिए यहाँ पर कितना इक्वेशन चाहिए, या वो किस पॉइंट से पास होगा वो बता दो, है ना। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको आपको पता है, जैसे x1 y1 x2 y2, अगर किसी डायमीटर के एंड पॉइंट पता है, मतलब एंड पॉइंट्स है किसी डायमीटर के, तो सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 = 0। यहाँ पर x - x1 कितना है? +5 x माइनस, ठीक है, इतना हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ये मैंने y लिख दिया यहाँ पे गलती से। आप x - x1 लिखो, तो x + 5 आ जाएगा। इधर x, ये x2 है, इधर वाला है, तो उसके लिए -5 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 + cos θ, फिर 4 डिवाइड बाई साइन थीटा, और
इतना आ जाएगा। एक्स माइनस एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा प्लस। अच्छा इसमें से अगर आप ऐसे देखो, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालो तो प्लस हो जाएगा, ये कोस थीटा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो अ, एक मिनट, अच्छा वैसे रहने दो उसको, कोई कोई बात नहीं, वैसे रहने दो, पर जैसे लिखा हुआ था वैसे लिखे रहने दो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आप करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर वाई को इससे मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना आ रहा है ये आ जाएगा 4y 1 - cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। इसको अगर आपने y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -4y, बस यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी रहेगा, 1 + cos थीटा और डिवाइड बाई साइन थीटा। ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 4 हो गया 16, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे भी साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो वो कट जाएगा तो इतना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस कॉमन ले लिया, 4y साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 - cos थीटा, यहाँ बचेगा 1 + cos थीटा, ये गया। कहीं कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, 8y साइन थीटा आ रहा है ये, और ये प्लस 16 = 0 आ रहा है। देखो अब कौन सा इसमें यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, अब कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो डाल के देख लो यहाँ पर। वाई तो मेरे सामने 0 आना चाहिए इसमें, तो या तो 4, 0 या फिर 3, 0 में से कुछ होना चाहिए। तो अगर 3, 0 किया आपने पुट है ना, एक्स 3, 0 पुट किया, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 9 - 25 क्या होता है -16 होता है, वाई 0 हो गया तो ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा प्लस 16, तो 3, 0 कर रहा है सेटिस्फाई था ना, 3, 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ये 3, 0 से ये सर्कल पास होगा, अगर टी टू को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, तो ऐसे सोल्व किया जाएगा। 43 सवाल आपको ट्राई करना है, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन या नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम है ये, और इसको ट्राई कीजिए, जो भी इसका आंसर आ रहा है कमेंट जरूर करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही।